जय जगन्नाथ मु अविनाश और स्वागत करुच्ची आपण समस्त को आम चैनल ओडिशा जॉब अलर्ट को। सो फ्रेंड्स विगत वीडियो रे आमे कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस देखिथिले। आजिरो वीडियो रे आमे इडियम्स आउ फ्रेजेस रो किछिटा एमसीक्यू डिस्कस करिबा। सो आउ देरी न करी कि चलंतु स्टार्ट करिबा। आजिरो फर्स्ट क्वेश्चन हमरो आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम मिस द बोट। द ऑप्शंस आर लेट टू मच टाइम गो by to complete a task, long for something that you don't have, miss out on an opportunity, not know the difference between right and wrong। तो miss the boat idiom रो अर्थ कौन, वेदर तार अर्थ कि कौन सी गोटे गिभेन टास्क को कंप्लीट करबा पई बहुत टाइम नबा अथवा एमिति किछि जिंस प्रति आशा रखिबा जोटा हम पाखरे नाही ना मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी अर्थात गोटे मिलथिबा सुजोग को हाथ छड़ा करिबा ना डी ठीक एवं भूल भितर डिफरेंस न जानि परिबा। सो फ्रेंड्स हमर फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर हबो अथवा मिस द बोट रो आंसर हबो सी मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। ओके, मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ओके, एबे चलंतु क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम सीइंग आई टू आई। सीइंग आई टू आई रो अर्थ कौन? ए एग्रीइंग विथ समबडी कहा सहित सहमत हबा, टू ट्रीटिंग समवन विथ रेस्पेक्ट कहा को सम्मान रो सहित कहा सहित व्यवहार करिबा, पेइंग क्लोज अटेंशन टू समथिंग समवन इज सेइंग जणे कौन कहउछंती तांको कथा को गुरुत्वर सहित सुनिबा, एवं डी आइडेंटिफाइंग ए माइनर मिस्टेक गोटे सामान्य त्रुटि को आइडेंटिफाई करिबा। तो फ्रेंड्स यार आंसर हबो ए एग्रीइंग विथ समबडी। ओके, एग्रीइंग विथ समबडी विल बी द answer to this question। seeing eye to eye माने agreeing with somebody। now let's move on to question number 3, spill the beans। okay, spill the beans। so options are to be untidy अपरिष्कार रहिबा, to be very talkative अत्यधिक कथा कहिबा, to reveal something that is supposed to be kept a secret। okay, एमिति किछि इजिली कहले गोटे रहस्य को खोली दबा समस्त आग को आनिबा, टू लीव ए प्लेस क्विकली। ओके, गोटे जगह को शीघ्र छाड़िबा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी इज द मीनिंग ऑफ स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स अर्थ स्पिल द बीन्स। एबे यार गोटे माने कॉन्सेप्ट बुझंतु, बीन्स बा मंजी। मंजी साधारणतः कौन गोटे बैग भितर बंद होइकी थाए, तो ताकू स्पिल करदेबा माने कौन ताकू चारिपटे खेलैदेबा, ताकू खोलिकी चारिपटे खेलैदेबा। ठीक सही भली गोटे लुचिकी थिबा कथा को समस्तक आगू को आनिबा ताकू आमे कहिबा स्पिल द बीन्स। ओके, so the answer is C, to reveal something that is supposed to be kept a secret। एबे आसंतु क्वेश्चन नंबर 4, shedding crocodile tears जहा को ओडिया रे हमर कहंती कुंभीर कांदना। ओके, तो यार अर्थ कोन? ए बी इन ट्रबल असुविधा रे पड़िबा, बी इनसिंसियर डिस्प्ले ऑफ इमोशंस ता माने मिछरे गोटे भाव को देखेबा, अर्थात सपोज आपण जण को भल पाउ नांती हेले देखे होचंती कि भल पाउचंती। बी नर्वस। ओके, नर्वस रहिबा, फाइंड द हिडन मीनिंग। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4 इज, I hope you must be guessing it already, B, insincere display of emotions। shedding crocodile tears means insincere display of emotions। now coming to question number 5, it is a very popular idiom, can't judge a book by its cover, and the options are, it is easier to read a book than to protect the pages। ता अर्थ गोटे बही को पढ़िबाटा सहज इन कंपैरिजन टू ता पेज को प्रोटेक्ट करिबा, अर्थ बा गोटे बहीर पुस्तक को बंचैबाठू ताकू पढ़िबा सहज। इट इज हार्ड टू टेल हाउ समथिंग इज सिंपली फ्रॉम आउटवर्ड अपीयरेंस। बाहरु केवल देखिकी गोटे जिनसटी कौन ता विषय मतामत दबाटा कष्टकर। ए बुक्स एंडिंग कांट ऑलवेज बी गेस्ड बाय हाउ इट बिगिन्स। गोटे बहीर आरंभ पढ़ी कि आमे केबे कहि परिबानी कि से बहीर अंत केभଳି भाबे हेइथिबो बा एंड पार्टटा केभଳି भाबे हेइथिबो। लास्ट पॉइंट, इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू रियली नो समवन, जण को चिन्हिबा पई बहुत टाइम ने। तो फ्रेंड्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्रिटी एविडेंट।
it is hard to tell how something is simply from outward appearance. केवल बाहर देखिकी एटा कहिबा कि गोटे जिनस बा जने व्यक्ति केमिति सेटा मुश्किल एवं याकू रिलेटेड आउ गोटे इडियम भी हो पारे कि नॉट एवरीथिंग दैट शाइन्स ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ओके, all that glitters is not gold. तमाने सबु चमकुथिबा जिनस गोल्ड नुह. एबे आसन क्वेश्चन नंबर 6 को जिबा. फॉल ऑन डेफ इयर्स. फॉल ऑन डेफ इयर्स रो अर्थ कौन? कैन नॉट रिमेंबर, मन न रखि परिबा. पीपुल वुड नॉट लिसन टू, लोक न सुनिबा. टू बी इन ट्रबल, कोनोसी समस्या रे थिबा. फाइंड द हिडन मीनिंग, लुचि थिबा अर्थ को खोजिकी काढ़िबा. तो फ्रेंड द आंसर टू फॉल ऑन डेफ इयर्स इज people would not listen to. Option B, people would not listen to. Now coming to question number 6, a hard nut to crack. A hard nut to crack ro artha kono? So A, an interesting problem. Okay, B, a difficult problem. C, a unique problem. D, a simple problem. ता माने एटी गोटे कथा क्लियर कि एटी जो हमर देला हार्ड नट अर्थ प्रोब्लेम. ओके, एतिकी क्लियर. एबे को टाइप रो प्रोब्लेम सेटा हमकू डिसाइड करिवार अछि. सो फ्रेंड्स, यार अर्थ ए हार्ड नट टू क्रैक माने गोटे नट जोटा कि एते हार्ड जे ताको भांगीबा कष्ट. तो एटा इनडायरेक्टली मीन करे ए डिफिकल्ट प्रोब्लेम. सो द आंसर इज बी. Coming to question number 8, choose the one which best expresses the meaning of the idioms and phrases. Ram sold their house because it was a real white elephant. तांको घर गोटे रियल व्हाइट एलिफेंट होइथिबारु ताकू राम बिकिदेला. तो रियल व्हाइट एलिफेंट रो अर्थ कौन? ए रेयर फाइंड, एमिति एक घर जोटा कि बहुत रेयर. वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजलेस, बहुत खर्च होइछि से घर उपरे हेले किछि कामरे लागुनी. ए वेरी बिग वन, बहुत बड़ बा ए यूजलेस वन. ओके, सो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज very expensive and useless. The meaning of real white elephant is very expensive and useless. Coming to question number 9, they are having a whale of time dancing and singing. तो ये हमको having a whale of time रो meaning काढ़ीबार अच्छी. Options कौन देला? To enjoy yourself very much, निजो सहित निजो को बहुत एंजॉय करिबा. ओके, टू एंजॉय लाइफ, जीवन को उपभोग करिबा. टू एंजॉय लीजर टाइम, ओके, फांका समय को उपभोग करिबा. टू एंजॉय विथ लव्ड वन्स, ओके, हमर जो माने प्रियजन तांको सहित समय को उपभोग करिबा. सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9 इज टू enjoy yourself very much. Okay, so the answer is option A, to enjoy yourself very much. Now coming to question number 10, identify the meaning of the idiom a bed of roses. A bed of roses रा अर्थ कौन? an easy situation. ओके, तामाने एमिति एक परिस्थिति जहाँ को सामना करबा किछि कष्ट नु. ए फ्रेग्रेंट प्लेस, एमिति एक जगह वा स्थान जोठी की बहुत सुगंध अछि. ए टफ ऑप्शन. ओके, तामाने बहुत कष्ट चयन एंड इम्पॉसिबल सिचुएशन, तामाने एक असंभव परिस्थिति. सो फ्रेंड्स, द आंसर टू ए बेड ऑफ रोजेस और द मीनिंग ऑफ ए बेड ऑफ रोजेस इज एन इजी सिचुएशन. जेमति कि धरि नियंतु कि cracking the exam. Cracking the exam was never a bed of roses for me. Okay, cracking the exam was never a bed of roses for me. ता माने cracking the exam was never an easy situation for me. Okay, एबे आसंतु क्वेश्चन नंबर 11 को. takes two to tango. Okay, takes two to tango. And the options are both people involved in a fight are friendly now. ता अर्थ
दुई जन व्यक्ति जे एक झगड़ार जहाँ मध्य झगड़ा हो जाइथिला से माने एबे परस्पर सहित सांग हो गले टू डू व्हाट समवन एल्स फोर्सेस यू टू डू जणे जहाँ बाध्य करूचंती ताहाकू करिबा जहाँ टू चेंज योर बिहेवियर निजर व्यवहार रे चेंज आनिबा निजर व्यवहार रे परिवर्तन आनिबा बोथ पीपल इन्वॉल्वड इन ए सिचुएशन आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट तो एक परिस्थिति रे जड़ित थिबा उभय व्यक्ति समान भाव रे तापाई दायी रहिबा ओके एंड द राइट आंसर इज takes two to tango. The meaning of takes two to tango is B. Okay, D. Both people involved in a situation are equally responsible for it. Now coming to identifying the meaning of the idiom kill two birds with one stone. Okay, जोटा हिंदी आमर कहती एक तीर दो निशाना ओके सो ऑप्शन ए प्रिफर टू डू ए हार्ड जॉब बिफोर एन इजी जॉब तामाने गोटे सहज काम आगुरु गोटे कष्ट काम करबा पई चूज करबा अकम्प्लिश टू थिंग्स एट द सेम टाइम यूजिंग जस्ट वन एक्शन एका समय रे गोटे प्रयास रे दुईटा लक्ष्य साधन करबा बी अनविलिंग टू कंप्लीट एन अनप्लेजेंट जॉब ओके गोटे माने अप्रीतिकर कार्य को कंप्लीट करबा पाई अनिच्छा प्रकाश करबा और अवॉइड एन एक्सीडेंट वेरी नैरोली गोटे दुर्घटना रु टिके टिके रे अल्प के बर्ती जिबा ओके सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12 इज बी ओके अकम्प्लिश टू थिंग्स एट द सेम टाइम यूजिंग जस्ट वन एक्शन ओके In question number 13, identify the meaning of the idiom bump into. Okay, bump into. To meet someone who has met with an accident, जन व्यक्ति जे कि दुर्घटनाग्रस्त तांका सहित भेटिबा. To meet someone by chance. Okay, माने बिना को केमती कहबा संजोगवशत जनक सहित भेट हबा. To accidentally push someone. ओके भूल वशत जन को ठेली देबा टू फॉल बिकॉज समवन एक्सीडेंटली पुश्ड यू जेहेतु तू आपन को आउ जन अजाणत रे ठेली देले तेणु पड़ी जिबा सो द राइट आंसर इज बी टू मीट समवन बाय चांस जेमति कि एग्जांपल देखंतु आई bumped into him at the mall. Okay, I bumped into him at the mall. तामने I met him by chance at the mall. Okay, question number 14. Complete the following idiom by filling the blank with the suitable word. A stitch in time saves dash. This is a very popular idiom. We must know. A stitch in time. Okay, a stitch in time saves 9. The right answer is D. A stitch in time saves 9. Okay. Then यार meaning हला कि time is precious. Okay. Time is precious. So we must use it wisely. Okay, time is precious, so we must use it wisely. Now coming to question number 15. A change of heart means dash. A change of heart अर्थ कौन चेंज योर ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग कहा विषय रे बा कौन सी गोटे जिनस विषय रे निजर मतामत बदलैबा फाइंड द हिडन मीनिंग लुचिकी रहिथिबा अर्थ को खोजिकी बाहर करबा से व्हाट यू रियली मीन जहाँ प्रकृत रे आपण माने फील करूचंती सेटा को कहिबा प्रिटेंड टू बी अपसेट रहिबार नाटक करबा सो द चेंज ऑफ हार्ट मीन्स change your opinion about someone or something. For example, she finally changed her heart
for रमेश मैंने फाइनाली से रमेश विषय रे जहाँ मतामत रखुला ताहाकु से बदलैला बा चेंज कला ओके देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक तो एठी आपन को मीनिंग दे देछि समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक ओके तामाने एमिति गोटे जिनस जोटा कि बहुत साधारण किछि ता विषय रे स्पेशल नहीं फाइंड द इडियम रिलेटेड टू द फॉलोइंग मीनिंग सो फ्रेंड्स जानी रखंतु ए इडियम टी हैला ए डाइम ए डजन ओके ए डाइम ए डजन रो मीनिंग हैला समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17 द एलिफेंट इन द रूम दिस इज द इडियम एटी इडियम देला सो फाइंड द मीनिंग आमको मीनिंग काढ़ार अच्छे टू फेल इन ए स्पेक्टाकुलर मैनर ओके तमाने एक दृष्टांत ढंगरे फेल करवा एन इश्यू पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड कौन सी एक कथा बा व्यक्ति बा समस्या जहाँ को जड़े जड़े अवॉइड करने को चेष्टा करुच्ची जोकिंग विथ समवन कहा सहित मजा करवा रीडिंग और हियरिंग समथिंग फ्रॉम द सोर्स कौन सी गोटे सोर्स रु बुक हो गला न्यूज़पेपर हो गला सेतिरु किछि सुनिबा बा पॉडकास्ट हो गला बा सेतिरु किछि पढ़िबा ओके सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ओके an issue person or problem that someone is trying to avoid so for example rice has always been the elephant in the room for me तामाने कौन ना भात सपोज माने ये व्यक्ति को भात खाइबा को भल लगे से सब बेले भात न खाइबा पई चेष्टा करन से राइस हैज ऑलवेज बीन द एलिफेंट इन द रूम फॉर मी ता अर्थ राइस सब बेले मु सब बेले राइस को अवॉइड करबा को चेष्टा करे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द सेम बोट अर्थ कौन ट्राई एंड डू समथिंग चेष्टा करी किछि करिबा लिव इन द सेम टाउन रे बसवास करिबा ओके बी इन द सेम पोजिशन समान स्थिति रे समान परिस्थिति रे रहिबा से व्हाट इट रियली मीन्स से ही कहबा जहाँ तार प्रकृत अर्थ सो फ्रेंड्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी ओके sorry C be in the same position the answer is C be in the same position for example okay for example you and I are in the same boat okay you and I are in the same boat coming to question number 19 identify the meaning of the idiom once in a blue moon okay options are making up for lost time हरैथिबा समय को पुणी सदुपयोग करिबा ऑलवेज बीइंग लेट सब बेले लेट हबा इन ए वेरी राउंड अबाउट वे बहुत बुलेइबा लेकी हैपनिंग ओनली रेयरली बहुत रेयरली अकर करिबा सो फ्रेंड्स द आंसर टू दिस इज डी ओके डी हैपनिंग ओनली रेयरली वंस इन ए ब्लू मून रो अर्थ हैपनिंग ओनली रेयरली ओके नेक्स्ट लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेड ऑफ रोजेस तो या पूर्व गोटे क्वेश्चन आम ये डिस्कस कले कि समथिंग विच इज इजी ओके समथिंग विच इज इजी क्वेश्चन 21 टू डाई इन हार्नेस
टू डाई इन हार्नेस अर्थ कौन ए देखो टू डाई अर्थ बुझा पड़ू मेन जिनस ये हार्नेसटा सिंबलिकाली कहाँपाई यूज होती तो टू डाई अर्ली जल्दी मरवा टू डाई ड्यूरिंग ड्यूरेस ओके टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी ड्यूटी थिला बेले मरवा टू डाई पीसफुली हाँ बिना किसी रोग वैराग मरवा तो फ्रेंड्स यार अर्थ टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी ओके द मीनिंग इज टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी टू डाई इन हार्नेस माने टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी एबे एठी हार्नेस मन रखंतु हार्नेसटा एक्चुअली हॉर्स पाखे यूज हुए ओके लाइक कमर्शियली जो हॉर्स को रेज्ड करा हुए विभिन्न काम लगेवाई माने हॉर्स राइडिंग गेम रे लगेवाई हो कार्ट पुलिंग पाई हो तो हॉर्स देहरे हार्नेस लगी थाए ठीक अच्छे जिते हॉर्स ऊपर बसंती जिते हार्नेस लगाती ताने व्हेन द हॉर्स इज वर्किंग हार्नेस इज यूज्ड तो सही सेंस रे तो टू डाई इन हार्नेस माने टू डाई व्हाइल ऑन ड्यूटी सपोज आम कहबा कि दी सोल्जर ओके दी सोल्जर died in harness for the nation the soldier died in harness for the nation ता माने कौन ना ड्यूटी रे थिला बेले सैनिक जनकर मृत्यु घटिला नाउ व्हाट इज इडियम फॉर स्पीक ऑफ द डेविल मीन स्पीक ऑफ द डेविल जो इडियम टी तार अर्थ कौन इट मीन्स इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट ए पर्सन जदि आम जन व्यक्ति विषय किसी कहूचे एंड एट द सेम टाइम दैट पर्सन happens to dash okay and at the same time that person happens to dash disappears enjoys runs appear तो फ्रेंड्स आपण मैंने निश्चित भाव शुणी थे शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर हो गया ओके ता माने कौन माने गोटे कौन जन व्यक्ति विषय आम चुगुली स्पेशली करुवा एंड से आसिक पहुँची जाए सो I guess you all must be guessing the answer already. It means if we are speaking about a person and at the same moment that person happens to appear जो व्यक्ति विषय आम कथा होचे से व्यक्ति आसिकी appear करवा so the right answer is D appear. Now question 23 what is the meaning of the idiom it's raining cats and dogs तामाने इट्स स्नोइंग स्नो हवा इट्स रेनिंग हेविली बहुत जोरे वर्षा हवा देयर इज ए स्टॉर्म झड़ हवा देयर इज एन अर्थक्वेक भूमिकंप हवा रिमेंबर फ्रेंड द मीनिंग ऑफ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स इज इट्स रेनिंग हेविली फॉर एग्जांपल while it was raining cats and dogs someone opened the gate तामाने while it was raining cats and dogs तामाने while it was raining heavily someone opened the gate okay now question number 24 what is the meaning of the term black sheep okay तो ब्लैक शीप टर्म रो अर्थ कौन ए ग्रेसफुल पर्सन ए डिसग्रेसफुल पर्सन ए फुलिश पर्सन एंड ए जेंटलमैन तामाने जड़े ग्रेसफुल पर्सन माने जड़े व्यक्ति जहाँ स्वभाव बहुत भल जे शालीनता अच्छी जहाँ भद्रामी अच्छी डिसग्रेसफुल पर्सन जड़े जे बहुत रूड स्टबर्न हाँ जहाँ कथबार्तार गोटे भद्रामी नहीं शालीनता नहीं ए फुलिश पर्सन जड़े बोका व्यक्ति बा ए जेंटलमैन पर्सन हु इज एजुकेटेड हु इज वेल मैनर्ड ओके सो रिमेंबर फ्रेंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्लैक शीप अर्थ डिसग्रेसफुल पर्सन ओके डिसग्रेसफुल person so the right answer is B. Question 25 choose the correct meaning for the below idiom get ducks in a row
सो ता पूर्वर डक जो डक डक गेट डक्स इन ए रो ये जो डक वर्ड टी गोटे स्पोर्ट सहित बहुत एसोसिएटेड जोटा कि आम देशर सब लोकप्रिय खेल कौन सीटा क्रिकेट क्रिकेट रे जदि स्कोर बिना कौन स्कोर रे माने जीरो करके बैट्समैन आउट हुए तो ताकू कहती डक बुझिपार एवं जदि प्रथम बॉल ही जीरो रे आउट हो गला गोल्डन डक तो कहते एनीवेज जनरल नॉलेज अपार्ट जनरल नॉलेज रो सर मैम मैंने आपको बहुत बढ़िया गाइड कर करेंगे सो आम आसवा इंग्लिश को तो एठी गेट डक्स इन ए रो जो इडियम टी तार अर्थ कौन मन रखो तो फ्रेंड्स तार अर्थ वेल ऑर्गेनाइज्ड बहुत सुंदर प्रस्तुति को आम कहू गेट डक्स इन ए रो तो फॉर एग्जांपल द boss was highly impressed, okay, highly impressed by the way she had got the ducks in a row. Okay, the boss was highly impressed by the way she had got the ducks in a row. Tamane by the way she had organized. Tamane she had organized very well. Okay. Question 26. Choose the meaning for the below idiom last resort. Choose the meaning for the below idiom last resort. Okay, last resort. A destination, B climax, C final, D not desirable. Okay, so last resort रो अर्थ फ्रेंड्स C final. Okay, यार अर्थ है फाइनल. फॉर एग्जांपल आहुरी गोटे माने इडियोमेटिक फ्रेज अच्छी जहाँ कहती पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसॉर्ट फॉर फूल्स. एटा मोर पर्सनल ओपिनियन नो फ्रेंड्स मु पॉलिटिक्स को डिस्करेज करेनी माने गोटे कथार अच्छी स्पेशली से जी कि माने एते माने से माने अनएथिकल भी होता अनैतिक कार्य भी लिप्त था पाठ भी विशेष पढ़ी न था ज्ञानर महत्व जानी न था शिक्षार महत्व जानी न था अल्टीमेटली भूल बाटरे उपार्जन करथिबा धन को नहीं से राजनीति करबो चाहती कहे पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिसोर्ट फॉर फूल्स माने द लास्ट थिंग और द फाइनल थिंग दैट ए फूल वुड डू. ओके, सो लास्ट रिसोर्ट रो मीनिंग है फाइनल. नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन 27. आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिविंग द कोल्ड शोल्डर. गिविंग द कोल्ड शोल्डर रो अर्थ कौन? नर्भस हबा, बी नर्भस. हैविंग द फुल अटेंशन संपूर्ण एकाग्रता रखिबा. वुड नॉट लिसन टू समथिंग कथा को न सुनिबा. इग्नोर समवन कहा को गोटे इग्नोर करिबा. सो हियर द आंसर इज इग्नोर समवन. ओके, फॉर एग्जांपल रीता kept giving him the cold shoulder. Okay, tamane Rita kept ignoring him. Okay, now question 28. What is the meaning of the phrase beating around the bush? Okay, beating around the bush. तो एठी या माने नुह कि बुश चारिपटे माने डाल चारिपटे गछ को न बाड़े डाल चारिपटे को बाड़े ना यार अलग किसी मीनिंग था से यहाँ इडियम. तो ए टू टॉक सॉफ्टली एंड क्लियरली बहुत ही आस्ते एवं परिष्कार भाव में कथबार्ता करवा. टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे बुले बाले की कथा कहवा. टू स्पीक द ट्रुथ सत्य कहवा. टू स्पीक इन एन अननेचुरल वे अस्वाभाविक भाव कथबार्ता करवा. सो फ्रेंड्स द मीनिंग ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश वाज टू स्पीक इन ए राउंड अबाउट इनडायरेक्ट वे. फॉर एग्जांपल she got frustrated. Okay, she got frustrated
the way the doctor was beating around the bush. She got frustrated the way the doctor was beating around the bush. तार she got frustrated the way the doctor was speaking indirectly. Directly रोग कौन रोग होइछि कौन होइछि न कहिकी बुलेई बालेई की जो कहउतिले से सेतरे फ्रस्ट्रेट हे गेले चिडी गले. ओके देन क्वेश्चन 29 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज रीड बिटवीन द लाइन्स. ओके रीड बिटवीन द लाइन्स माने सपोज एठी गोटे लाइन लेखा होइछि. ओके एठी गोटे लाइन लेखा होइछि देन टू एठी आ गोटे लाइन लेखा होइछि तो दीटा लाइन मझिरे पढ़ा एटा तो मुझे तार लिटराल मीनिंग कहीदेली तार एक्चुअल मीनिंग कौन टे बुझापी चेष्टा करवा. ओके सो ऑप्शंस आर यू हैव माय फुल अटेंशन. ओके जनकर संपूर्ण अटेंशन को अचीव करवा. से व्हाट यू रियली फील जहाँ प्रकृत में आम फिल करुचे ताकू कहवा. प्रिटेंड टू बी अपसेट अपसेट हबार ढंग करवा एवं फाइंडिंग मीनिंग्स दैट आर इंटेंडेड बट दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड. तमाने एमिति अर्थ को खोजिकी काढ़ा जहाँ विषय इनडायरेक्टली मेंशन करा जाइछि किंतु डायरेक्टली कहा जाउनी. ओके जमती कि फॉर एग्जांपल आम ओडिया कह कि मोर पंक को जीवार नहीं कि गोड़ धोइबार नहीं ता अर्थ कौन ए लिखा मो पंक को जीवार नहीं गोड़ धोइबार नहीं किंतु यार अर्थ आमको बुझीबार अच्छी कि मु कौन भूल काम करी कि पछरे प्रायश्चित करी. प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर. सो इट इज सिंपली द मीनिंग इज फाइंडिंग मीनिंग्स दैट आर इंटेंडेड बट दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड. और आम सिंपली मन रखिपर कि रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग. To understand the hidden meaning. Okay वसंत क्वेश्चन नंबर 30 को चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम रो अर्थ कौन जस्ट एट द लास्ट मोमेंट माने ठीक शेष मुहूर्त एट द स्टार्ट मोमेंट प्रारंभ रे एट द मिडिल मोमेंट मझिरे एट द प्रेजेंट मोमेंट वर्तमान रे. सो इन द निक ऑफ टाइम मीन्स जस्ट एट द लास्ट मोमेंट. ओके फॉर एग्जांपल आई caught the last bus to Puri in the nick of time. अर्थ आई कॉट द लास्ट बस टू पुरी इन द जस्ट एट द लास्ट मोमेंट. मैंने शेष बस छाड़ी ही जाऊला मु केमिति कौन बस रे बस धरिकी सीट पाईगली. ओके नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21. आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज मार्क्ड विथ सुपीरियरिटी. मार्क्ड विथ सुपीरियरिटी रो मीनिंग कौन. ऑप्शंस आर आउटस्टैंडिंग बहुत बढ़िया इगोइस्टिक. ओके इगो रिलेटेड इनफीरियरिटी ता माने जमती कि भल खराब से टाइप रो पेंडिंग बाकी रही थिबा. सो द मीनिंग ऑफ मार्क्ड विथ सुपीरियरिटी इज आउटस्टैंडिंग. ओके फॉर एग्जांपल द paintings of Lina are always marked with superiority. तामाने the paintings of Lina are always outstanding. Okay next question 32. प्लेन एज डे. प्लेन एज डे रो अर्थ कौन. इजी टू अंडरस्टैंड बुझा सहज. बीइंग आउट ऑफ योर डेप्थ और कंफर्ट जोन इन ए सिचुएशन एमती एक परिस्थिति जोटा कि जो थे आम कंफर्टेबल नुह. टू बी ऑफ एडवांटेज टू समवन कहाँपाई फलप्रद सब्यस्त हवा इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस अत्यधिक खुशी. सो प्लेन एज डे रो अर्थ है फ्रेंड्स इजी टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल this sum is plain as day. Okay this sum is plain as day. तामाने this sum is
very easy to understand. Okay, then coming to question number 33, no great shakes, no great shakes, and the options are mediocre, important, remarkable, very good. तो no great shakes माने mediocre. ओके, mediocre माने किसी बड़ कथा नुह, ठीक ठाक, खराब नुह, भल नुह, ठीक अच्छे, खराब नुह कि भल मध्य नुह. जमती कि आम गोटे एग्जांपल दबा कि there was no great shakes, there was no great shakes about his performance. Okay, tamane he gave a mediocre performance. Next, coming to question number 34, break a leg. Break a leg ro अर्थ कौन? Bad luck, good luck, misfortune, to ignore someone. तो break a leg ro अर्थ friends good luck. Okay, good luck. For example, he finally broke a leg to qualify. tamane he finally had the good luck to qualify the exam. Okay, then question number 35, hear it on the grapevine. Okay, hear it on the grapevine. एवं hear it on the grapevine अर्थ कौन? ऑप्शंस आर टेस्टिमोनी. ओके, टेस्टिमोनी माने गोटे एविडेंस, ठीक अच्छे, गोटे एविडेंस. र्यूमर, र्यूमर गोटे भूल तथ्य, भूल कथा. प्रूफ, ओके, प्रूफ, प्रमाण. ऑडिशन, ऑडिशन माने a trial. Okay, so the right answer is hear it on the grapevine, rumor. Okay, for example, please confirm your word as I simply feel to have heard it on the grapevine. Okay, so please confirm your word as I simply feel to have heard it on the grapevine. tamane please confirm whatever you have said as I think this is nothing but a rumor. Okay, now question 36, in dire straits. In dire straits, and the options are good fortune, okay, providence, indigence, extremely happy. Okay, so the answer to this idiom is indigence. Okay, in dire straits meaning indigence. Next question 37, under the weather, and the options are feeling sick, worrying that something bad may happen, having more energy on colder days, being willing to accept risks, and the right answer is feeling sick. Okay, under the weather mane feeling sick. For example, she could not appear the exam. She could not appear the exam being under the weather. Okay, she could not appear the exam being under the weather. tamane she could not appear the exam being sick ba feeling sick. sick thibaru se exam ti dei pala. Next,
when pigs fly. When pigs fly. Options are very imaginative, highly unlikely to happen, nothing like it should have been, random or unpredictable outcome. ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି when pigs fly, ତ can pigs fly? ପିଗ୍ କ'ଣ ଫ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ଡେଫିନେଟଲି ନଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଗଲା। ଓକେ, ଇ ହାଇଲି ଅନଲାଇକଲି ଟୁ ହାପେନ୍, ଯେଉଁ ଯାହା ଘଟିବାର ଚାନ୍ସ ଖୁବ୍ କମ୍। ଓକେ, ନାଉ समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक, ये आमको मीनिंग देदेला। समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक, फाइंड द इडियम रिलेटेड टू द फॉलोइंग मीनिंग। तो या रिलेटेड थिबा इडियम आमको काढ़ीबार अच्छी। ओके, सो द इडियम इज ए डाइम ए डजन। एटा मध्ये रिपीट क्वेश्चन अलगा वे रे पूर्वर आमको ऑलरेडी पचरा जाइए। ओके, सो ए डाइम ए डजन, समथिंग दैट इज वेरी कॉमन नॉट यूनिक। नेक्स्ट, द एलिफेंट इन द रूम, एटा मध्ये डिस्कस करथिली। आई होप समस्त कहि परिबे। फाइंड द मीनिंग ऑफ दिस इडियम इन द गिवन ऑप्शंस। टू फेल इन ए स्पेक्टाकुलर मैनर, एन इशू, पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड, जोकिंग विथ समवन, reading or hearing something from the source. So again the answer is an issue, person or problem that someone is trying to avoid. Identify the meaning of the idiom to be a piece of cake. Okay, गोटे केक रो गोटे पीस हवा, गोटे केक रो गोटे पार्ट हवा, यार एक्चुअल मीनिंग कौन? समथिंग दैट इज वेरी इजी। ओके, गोटे जिनस जहाँ बहुत सहज करवा। टू रेफर टू समथिंग दैट इज प्लीजेंट टू हियर, एमती एक कथा विषय उल्लेख करवा जहाँ शुणापी बहुत भल लगे समस्त को। टू रेफर टू ए वेज शेप्ड ऑब्जेक्ट। ओके, वेज शेप्ड ऑब्जेक्ट माने गोटे आपण एक्स जदि देखि थे, ठीक अच्छे, एक्स जदि देखि थे तो गोटे से टाइप रो ऑब्जेक्ट को रेफर करवा, वेज शेप्ड ऑब्जेक्ट। समथिंग दैट लुक्स बैड, लुक्स नाइस बट इज बैड फॉर हेल्थ, एमती गोटे जिनस जहाँ देखा जाऊँ तो भल किंतु स्वास्थ्य प्रति भल नुह। सो टू बी ए पीस ऑफ केक रो मीनिंग है समथिंग दैट इज वेरी इजी। ओके, क्वेश्चन 42, hit the hay, hit the hay, and options are to end in failure, to go to bed in order to sleep, to fall so that your body hits the ground heavily, to love your work. So hit the hay ro meaning friends, to go to bed in order to sleep. Okay, for example, he hits the hay at sharp 10 PM, तमें ठीक 10टा को सी शोवा निमंते खट को पढ़ाती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, have butterflies in one's stomach, have butterflies in one's stomach, what is the meaning of this? To do a job in a rushed manner, तरतर ही कौन से काम करिबा। To be so angry that your stomach feels tense, एते रागी जिबा कि पेट पर जंत्रणा अनुभव करिबा। टू बी नर्भस, नर्भस रहिथिबा। टू हैव ए स्टमक इलनेस, पेटरे किछि भी रोग थिबा। सो फ्रेंड्स द राइट आंसर इज सी, टू बी नर्भस। ओके, जेमति कि आई वाज हैविंग बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, बटरफ्लाइज इन माय stomach at the thought of examination. ओके, तो एग्जाम कथा भाभी कि अर्थ आई वाज वेरी नर्वस at the thought of examination. Okay, then question 44, let your hair down, let your hair down रो अर्थ कौन? become sloppy, change one's appearance, start to relax and enjoy oneself freely, show one's true nature to others. Okay, so let your hair down, एथरो टिके हमें इमेजिन करबा कि हमें चुट्टी सपोज या सहित आमर जो जिते भी झील थे से रिलेट करेंगे बा पुओ मैंने भी जी भी चुट्टी अधिक रखती तो बंधा होता चुट्टी को खोलीदे कौन लगे? रिलैक्सड लगे, राइट, रिलैक्सड लगे, फ्री लगे। सो यार इडियम रा मीनिंग है स्टार्ट टू रिलैक्स एंड एंजॉय वन सेल्फ फ्रीली। तो फॉर एग्जांपल
it is high time for you to let your hair down. तामाने it is high time for you to start relaxing and enjoying yourself. Okay, you are staying too busy. Then question 45, to touch base, and the options are go back to the original place, निजर original place को फेरी जिबा, analyze the problem and find the root cause, problem टी को समस्या टी को अनुध्यान करिकी तार मूल असुविधा कौन, असुविधार मूल कारण कौन सेटा को बाहर करिबा. स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, आरंभ रु पुणी माने बेसिक्स रु पुणी स्टार्ट करिबा. रिन्यू कॉन्टैक्ट विथ समवन और समथिंग, आउ कौन से जन व्यक्ति बा वस्तु सहित संपर्क पुणी उपस्थापन करिबा. सो फ्रेंड्स यार मीनिंग हैला डी, रिन्यू कॉन्टैक्ट विथ समवन और समथिंग. ओके, फॉर एग्जांपल why don't you try to touch the base with Ram. तामने why don't you try to renew your contact with Ram. Okay, then question 46, pull someone's leg. हिंदी रे जमती कहती टांग खिंचाई. ओके, टांग खिंचाई करना. तो पुल समवन्स लेग र मीनिंग कौन हो पारे, ए टू ट्रिक समवन इन ए प्लेफुल वे, क्या सहित गोटे थट्टा मजारे क्या टी हईराण करने चेष्टा करवा. टू टेल समवन टू टेक लॉन्गर स्टेप्स, जन को लंबा लंबा पाद पकईवाई कहवा. टू ट्राई एंड गेट समवन्स अटेंशन क्विकली, चेष्टा करके जनकर दृष्टि निज प्रति तुरंत आकर्षण करनेबा. टू बी रूड टू समवन बाय सेइंग समथिंग हर्टफुल, क्या जंत्रणा देला भली खराब लगला भली कथा कहवा. ओके, सो द राइट आंसर इज टू ट्रिक समवन इन ए प्लेफुल वे. ओके, ताने जनक सहित थट्टा मजार जन को लागिबा, जन सहित थट्टा मजा करबा. देन क्वेश्चन 47, so friends the right answer of question 46 is A, to trick someone in a playful way. Then question 47, we talked over the matter for an hour but without any result. Okay, तो एठी talked over रा meaning कौन. so एठी talked over रा meaning हैला we talked over the matter for an hour but without any result. तो we discussed, okay, we discussed the matter for an hour but without any result. Then he was murdered in cold blood. तो ये cold blood रा अर्थ कौन. तो he was murdered in cold blood. ऑप्शंस है थॉटलेसली, कूलली, डेलिबरेटली. डेलिबरेटली माने माने मारिबा पाई ही, मारिबा उद्देश्य ही ताको मरा है, प्लान करी षड्यंत्र करी मरा है. अनफिलिंगली, बिना कौन फिल रे मारिला. माने साधारण भाव कहार भी जीवन नेले निश्चित भाव द माइंड विल बी डिस्टर्ब, हाथ थरब. तो एमती भी क्रूर लोक अच्छा जो मैंने प्रोफेशनल किलर, प्रोफेशनल शूटर, से मैंने दे किल विथ कोल्ड ब्लड. ताने एठुर आंसर पाइबे अनफिलिंगली, विदाउट एनी इमोशंस, हार्टलेस कहीपर, हार्टलेस. ओके, विदाउट एनी इमोशंस और फीलिंग्स. सो कोल्ड ब्लड मीन्स अनफिलिंगली. नेक्स्ट, सुगन्या स्टूड बाय हर हस्बैंड इन वील एंड वो. ओके, सुगन्या स्टूड बाय हर हस्बैंड इन विल एंड वो. तो विल एंड वो रो अर्थ कौन. ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन समय, ड्यूरिंग इलनेस असुस्थता समय, बाय हुक और क्रूक जेमिति सेमिति जो भी वेरे, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी. तामाने भल समय, उन्नति समय एंड एडवर्सिटी, डिफिकल्ट टाइम्स रे. सो द आंसर ऑफ विल एंड वो इज डी, इन प्रॉस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी. तामाने सुगन्या निज स्वामी सहित भल परिस्थिति एवं खराब परिस्थिति उभय तांकर साथ निभेइछंती. ओके, देन आई हैव ए बोन टू पिक विथ यू इन दिस मैटर. सो यार आंसर फ्रेंड्स कौन हम. डिजायर, एंग्री, सेल्फिश मोटिव ना
सेल्फलेस मोटिव इटी बोर्न टू पिक रो आंसर कौन हम आपण समस्ते कमेंट बॉक्स रे मते जणैबे आई होप आज भिडियोटी आपण को हेल्प करिथिबो ओके it would I feel that it would have helped you and निश्चित भाव रेगुलरली वीडियोस को देखु थांतु क्वेश्चन सब नोट डाउन करू थांतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एंड एंड्रॉयड यूजर जेते जण भी अछंती आपण माने प्ले स्टोर को जाइकी हमर ऐप ओके हमर ऐप ओडिशा एग्जाम ओडिशा एग्जाम ऐप डाउनलोड करिकी सेथिरे फ्री ऑफ कॉस्ट ओके एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रे मॉक टेस्ट मध्य देई परिबे एंड असेस करि परिबे निजर परफॉर्मेंस को जो माने मॉक टेस्ट रे टॉप 10 रे रहउचंती तांको आमे गोटे शाउट आउट दउछु निज वीडियो रे ओके सो एति कहि कि मु विदाय नउछु फ्रेंड्स देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे विथ ए न्यू टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जाम मो अविनाश एति कहि कि विदाय नली स्टे ट्यून टू आवर चैनल ओडिशा जॉब अलर्ट जय जगन्नाथ।